गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। और देखिए चैप्टर अब समाप्ति की ओर है, तो भाई इसकी अच्छे से जो है चैप्टर की तैयारी कीजिए। इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है, क्योंकि अगर ये अच्छे से कर पाओगे तो जो आगे एक चैप्टर आ रहा है रेलगाड़ी, उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो भाई विनती है तुमसे कि इसकी पढ़ाई चैप्टर की अच्छे से तैयारी कीजिए। और भाई एक चीज़ और, जितने भी नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और भाई बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए सवाल अपने चलते हैं सवालों की तरफ। सवाल नंबर 63 तक मैं करा चुकी थी, 64 सवाल आज होगा, ठीक है। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये कह रहा है 64 सवाल कह रहा है 2 हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात दिया है 11:18। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है, और वो भी मीटर पर सेकंड में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए देखो 2 हवाई जहाज हैं, उनके ना नाम रख लेते हैं। मान लो पहला हवाई जहाज ए है, दूसरा बी है, और उनकी गति यानी कि स्पीड का अनुपात दे रखा तुम्हें, वो कितना दे रखा है 11:18। ध्यान रखेंगे ये चालों का अनुपात है, ठीक है। और सवाल कौन सा था ये 64। आगे कह रहा है पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर बराबर के इस पार अगर चाल है तो इधर भी चाल होनी चाहिए, इधर अगर दूरी है तो इधर भी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस बना के चलना होता है। अब यहाँ देखो अनुपात जो दिया है तुम्हें वो किसका दिया है, चाल का, जबकि सवाल के उसमें क्या दिया है, दूरी दी है और समय दिया है। तो वो जो दी है ना उसको चाल में बना लो। चाल बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, यानी कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटे टाइम। तो दूरी कितनी है, देखो पहला जो हवाई जहाज है वो चल रहा है 1650 की दूरी 3 घंटे में। अब ये बताओ ये चाल बन गई या नहीं बन गई, बन गई। उसने कहा पहला हवाई जहाज है तो पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है 11, यानी कि 11 भाग का मान तुम्हें दे रखा है। आई बात समझ में। आगे मुझसे पूछ रहा दूसरे हवाई जहाज की चाल कितनी है, ठीक है। पहले तो इसको काट लो, यहाँ से छोटा करा लो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इतना। दूसरे हवाई जहाज की चाल है कितनी 18, यानी कि 18 भाग का मान निकालना है। तो देखो इसको भी काट लो यहाँ से, 11 पंजे 55, जीरो का जीरो, कितने गुना पाया 50 गुना। 50 गुना कराओ तुम भी, जीरो का जीरो, 18 दूनी 36, 18 के 54, 18 पंजे 90, यानी कि कितना हो गया 900। लेकिन उसने मुझसे पूछी किस में है, उसने पूछी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, जबकि ये क्या में निकली किलोमीटर पर घंटा में। क्यों, क्योंकि ये क्या था किलोमीटर, ये क्या था घंटा, तो ये किस में निकली है किलोमीटर पर घंटा में। मुझसे पूछिए मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो जैसे आपको पता है ना, एक होता है 5/18, एक होता है 18/5। आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, 18/5 था या 5/18। देखो अगर छोटी यूनिट बना रहे हो, मान लो अब ये इसको हम बना रहे हैं मीटर पर सेकंड, तो छोटी यूनिट है तो ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। तो कितना 5/18। अब 18 पंजे 90, जीरो का जीरो, और 5 पंजे 25, यानी कि कितनी आ गई 250 मीटर पर सेकंड। आई होप सभी को अच्छे सवाल समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल नंबर 65 पढ़ेंगे। कह रहा एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात क्या है। तो ऐसे सवाल को ना ध्यान से पढ़ा करो, होते तो बहुत इजी है लेकिन ये क्या होते हैं कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम कर जाते हैं। अब देखो सबसे पहले देख लो उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, पूछा है गतियों का अनुपात, यानी कि चालों का अनुपात पूछा मुझसे। और तुम्हें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। सब कुछ यहीं से निकल के आता है इसी फॉर्मूले से। तो वो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, ठीक है। एक क्या है जोगर, एक क्या है साइकिल वाला, ठीक। अब अपना सवाल दोबारा से पढ़ेंगे जैसे इसने कहा है। इसने कहा एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय की, ठीक है। यदि एक जोगर उसकी, यानी कि इसकी बात चले, उसकी आधी दूरी का मतलब यानी कि अगर तुम यहाँ 1 मानते हो तो इसका आधा 1/2 लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं मानना। आधी दूरी करनी है 2 लो, इसका आधा कितना हो गया 1, तो दूरी तो मिल गई। अब क्या जरूरत पड़ेगी,
टाइम की। ठीक है, अब पढ़ो, इसने कहा उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय की। मतलब ये जो समय ले रहा था ना, इसके दुगने समय में, अगर ये 1 समय ले रहा है तो ये 2 समय ले रहा है। एक बार और समझेंगे। इसने कहा कि जो जोगर है ना, वो इसकी आधी दूरी, यानी कि अगर ये 2 लेता है तो ये 1 लेता है। 1 मत मानना, क्योंकि फिर 1 का आधा करोगे 1/2 तो उसमें दिक्कत आएगी। ऐसी संख्या मानना। 4 भी ले सकते हो, फिर यहाँ 2 लेना पड़ेगा। 6 भी ले सकते हो, यहाँ 3 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये कह रहा ये जो जोगर है ना, इसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है। मतलब ये जो समय लेता है इसके दुगने समय में तय करता है। तो बताओ, हो गया ना? स्पीड चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। इनने पूछा इनका अनुपात, तो अनुपात का मतलब बराबर ही होता है। इसकी इधर कराओ, इसकी इधर, तो 1 अनुपात कितना आ गया? 4। बताओ, कोई भारी सवाल था? थोड़ा सा क्या था कि लैंग्वेज थोड़ा हार्ड थी। ठीक है, दूसरा सवाल समझेंगे। देखिए सवाल नंबर समझेंगे 66। ये कह रहा है कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई। सही है। यदि उसने आधी दूरी दुगने समय में तय की तो दोनों की गतियों का अनुपात क्या है? यदि उसने आधी दूरी दुगने समय में तय की। देखो यहाँ भी क्या है, किसी बंदे का नाम उसने दिया नहीं है, तो अपनी तरफ से रख लो ए और बी। ठीक है, इसने कहा यदि इससे पहले वाले व्यक्ति की बात, पहले को कह रहा है इससे, इसको कहता तो उससे बोलता है। यदि इससे आधी दूरी, यानी कि ये कितनी है? 2। ये कितनी है? ठीक, इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की तो दोनों की गतियों का अनुपात, जैसे पीछे किया ना, गति यानी कि दूरी बटे समय, तो दूरी मिल गई, बटे समय चाहिए। एक बार और पढ़ेंगे। यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की, मतलब ये तो 1 है, ये इसमें कितने समय में कर रहा है? दुगने समय में तय करे, तो दोनों की गतियों का अनुपात क्या है? तो इस बार अनुपात क्या आएगा? 4:1। थोड़ा सा बस क्या है कि लैंग्वेज को तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखो तुमने लैंग्वेज को समझ लिया तो ये सवाल भारी नहीं है। और ऐसे सवाल ना एग्जाम में रख देता है, उसमें से क्या होता है 50% बच्चे कर देते हैं सही, क्योंकि आंसर वहाँ 1:4 भी मिलेगा। आई बात समझ में? वहाँ आंसर कितना मिलेगा? 1:4 भी मिलेगा। तो वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि जब तुम सवाल रखो तो थोड़ा ध्यान से रखना। सही है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर पढ़ेंगे 67। कह रहा एक बस 1 घंटे में 1 घंटा 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार 45 मिनट में तय करती है, तो कार की चाल और बस की चाल में अनुपात क्या है? देखो, मैं इस सवाल को करने के 2 तरीके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने पीछे भी बताए थे कि अगर टाइम समान हो तो अनुपात कैसे बनाएंगे, अगर दूरी समान हो तो अनुपात कैसे बनाएंगे। देखो मान लो अगर तुम यहाँ अनुपात वगैरह कुछ नहीं बनाना चाह रहे, तो जैसे मुझे पूछिए कार की चाल और बस की चाल का अनुपात, तो ये कार है, ये बस है। देखो अगर नॉर्मली मान लो तुम्हें ये तरीका नहीं पता और जो हम फॉर्मूले से रखते आ रहे हैं, अगर उसके हिसाब से करें तो कार की चाल, दूरी दोनों की समान है, दूरी दोनों की समान है। ठीक है, आगे पढ़िए। और दूरी किस में है? किलोमीटर में। तो समय किस में होना चाहिए? घंटे में। अब ये बताओ, जो कार की चाल है, इसने कहा था, शुरू की लाइन पढ़ेंगे, एक बस 1 घंटा 30 मिनट में। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना? 1.5। ठीक है, और आगे कहा उसने कि जो कार है वो 45 मिनट में। तो मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो किससे भाग दे दोगे? 60 से। दे देंगे या नहीं दे देंगे? ठीक है, तो ये 60 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। अगर ऐसे भी नहीं आता ना, जैसे ये क्या है, 60 बटे कितना है? 45 बटे 60। जब हम कोई ऐसे बटे की चीज़ को गुणा में लाते हैं तो वो पलट जाती है। क्या हो जाती है? 60 गुणा 60 बटे 45। ठीक है, तो ये 60 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। अब देखो ये पॉइंट हटा लो, यहाँ 0 बढ़ा लो, अनुपात में कन्वर्ट कर रहा है। इस टाइम तुम्हें भारी लग रहा होगा, कोई भारी नहीं है। देखो ये कितना हो गया? 60 गुणा 60 बटे कितना? 45। अनुपात कितना? 600 बटे कितना? 15। अब मैं ये बताऊंगी, मैं काट भी सकती थी, मैंने क्यों नहीं काटा? ये 2 0 से 2 0, इस 6 से ये 6 खत्म, 15 तिया 45। ठीक है, अब देखो ये कितना? 6/3, 3 दूनी 6। इधर तो सब कुछ कट गया, कितना बचा? 1। इधर कितना है? 2। तो देखो इसमें कितना तामझाम हो गया ना, तामझाम ज़्यादा। तो जब मैंने पीछे इससे पहले एक क्लास कराई थी ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरे पास फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सब कुछ यहीं से निकलता है। अगर क्या होता है, समय मान लो समान है,
मान लो जैसे कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये भी कहीं पहुंचने में मान लो 2 घंटे ले रहा है, ये भी कहीं पहुंचने में 2 घंटे ले रहा है। दोनों का अगर समय समान है तो समय को छोड़ देते हैं। जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात किसका होगा, दूरी का होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये क्या है, जैसे मेरे पास क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लो दूरी समान है तो दूरी को छोड़ देंगे, दूरी को छोड़ देंगे, यानी कि जो चाल का अनुपात है वो समय का कैसा होगा, उल्टा होगा। तो देखो जैसे ये चीज मेरे पास कही गई है, इसने कहा है कि एक बस, तो देखिए निकालते हैं, उसने पूछा है कार की चाल और बस की चाल का अनुपात पूछा। तो देखो मैंने अभी जैसे तुम्हें बताया, तो यहाँ से जो है टाइम दे रखा है, कार जो है कितना समय ले रही है, 45 मिनट, ठीक है। और जो है बस जो है कितना समय ले रही है, 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और उसे भी कन्वर्ट कर दो, यानी कि कितना हो गई, 90 मिनट। तो यानी कि 15 दिया वो 45 दूनी कितना हो गया, 90। अनुपात कितना निकला, 1:2 का। अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, चाल का जो अनुपात होता वो समय का कैसा होता, उल्टा। तो इसका उल्टा करोगे तो कितना आ गया, 2:1। तो बताओ यहाँ चीजें थोड़ा कम करनी पड़ रही है ना, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 68 से जो है हमारा दूसरा टाइप शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ देर पहले पहुंच जाता है और कुछ मिनट देर पहुंचता है। तो ये ऐसे सवाल है, जैसे इसने कहा यदि अनुज 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है, ठीक है। देखो निकलता ही तुम्हारा उसी फॉर्मूले से है। जब भी ऐसा सवाल हो तो दूरी बराबर तुम्हें पता क्या होता है, चाल गुणा समय, यही तो होता है। लेकिन यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे तो इससे लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, पहली दूरी मतलब पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे क्या होगा, दोनों चालों का अंतर गुणा समय, ठीक है। तो भाई इस चीज को कहीं नोट करेंगे, ठीक। देखो जैसे इसने कहा है यदि अनुज 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है, तो 4 लिखो, तो वह कितने मिनट, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अभी इसको रखेंगे, कह रहा परंतु यदि वह 5 किलोमीटर, दोनों में कितने का अंतर, 1 का, गुणा, अब समय को लेना है। ये बताओ जब वह 4 की चाल से चल रहा तो 6 मिनट की देरी कर रहा था, और जब वह 5 मिनट पहले चल रहा, मतलब 5 की चाल से चल रहा है तो 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। एक बात और तुम्हें बता दूं, अगर क्या है कि दोनों विपरीत है, मतलब 6 मिनट देरी से और 6 मिनट पहले, अगर विपरीत है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और समान है तो घट जाएंगे। 6 मिनट पहले और 6 मिनट देर तो कितना हो गया, 12 मिनट। लेकिन ये सब किलोमीटर में था तो इसीलिए इसको क्या में रखेंगे, घंटा में। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या लेंगे, किससे भाग कर देंगे, 60 से, क्योंकि टाइम 12 मिनट था, लेकिन टाइम को किस में लगाएंगे, घंटे में। घंटे में बनाने के लिए किससे भाग, 60 से, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 4 पंजे 20 दिया, कितना हो गया 60, और 3 चौक 12, यानी कि जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई भैया, 4 किलोमीटर। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया हो ये सवाल। भाई यही तरीका है इसको करने का, और बेस्ट तरीका है, कुछ नहीं इसमें। एक फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे तुम हजार फॉर्मूले बना के गिर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, देखेंगे 69 सवाल। अगर देखो किसी को वो समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ लेंगे। कह रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए, 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो इसे 5 मिनट को भी अलग ही रखो, 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो कितने मिनट, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ देरी से पूछ रहा है, यहाँ 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, दोनों चालों का अंतर गुणा समय। ये देर है, ये पहले है। मैंने कहा अगर दोनों विपरीत हैं तो जोड़ दो, कितना हो गया, 6 5 11। लेकिन ये मिनट है तो इसे चेंज कर देंगे, घंटे में किससे भाग देंगे, 60 से। ये कितना हो गया, 4 या 12, और 12 पंजे कितना होता, 60। लेकिन आंसर हमारा किस में जाएगा भैया, अब ये पॉइंटों में जाएगा, ठीक है। नहीं, ये 4 है, 4 मिनट 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। सवाल तो हमारा सही रखा हुआ है, कोई नहीं। तो 5 दूनी 10, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 किलोमीटर,
ठीक है, तो देखो ये 5 से कम कम है, हम आंसर 2 किलोमीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल समझेंगे। और अगर मान लो ये क्या होता, मान लो 2.5 या 2.6 से 6 तक होता, तो हम आंसर किसको 3 को प्रेफर कर सकते थे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 70। कह रहा है एक्स अपने कार्यालय से 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से स्कूटर चलाए, अच्छा स्कूटर से जा रहा था, तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो वो ये कह रहा है उसके कार्यालय की दूरी क्या है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया, पहली चाल कितने की चाल से जा रहा, 30 की चाल से। दूसरी चाल कितनी है, 24 की चाल। और दोनों का क्या लेते हैं भैया, अंतर। अब क्या लगाते हैं, समय। अच्छा पहले कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा था, 6 मिनट, और बाद में कितने मिनट की देरी हो गई, 5 की। तो 6 5 कितना हो गया, 11। लेकिन इसे क्या में चेंज करेंगे, इसे चेंज कर देंगे घंटे में। ठीक है, तो देखो काट लो, देखो 30 दूना 60, 6 दूनी 12 से यहाँ कट गया 2 बार, और 11 दूनी कितना हो गया, 22 किलोमीटर। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम जो इसकी कैलकुलेशन होती है उसे तुम कितना इजी बना सकते हो, कितना इजी तरीके से उसको काट सकते हो, तो ये तुम्हारे हाथ में है। और देखो ये सवाल बहुत इजी है, बहुत ही इजी, ये रीजनिंग में भी रख देता है कभी कभी ऐसा सवाल। ठीक है, तो भाई सीख लीजिए करना अच्छे से। 71 सवाल देखेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय में पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो 20 मिनट की देरी से वहां पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंचेगा। तो व्यक्ति को कितनी दूरी चलना है। ठीक है, तो देखो पहली चाल कितनी है, सॉरी 3 की, दूसरी चाल कितनी है, 4 की। क्या लेते हैं, दोनों चालों का अंतर। अच्छा शुरू में कितने मिनट पहले पहुंच रहा था, तो ये कह रहा था 20 मिनट देरी से पहुंचता है, सॉरी 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, और वह बाद में कितने मिनट, 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 30 मिनट में है, चेंज कर देंगे किसमें, घंटा में। 30 दूनी 60, तो 2 से यहाँ काट लो, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 3 दूनी 6 किलोमीटर। यानी कि उसे कितनी दूरी कवर करनी है भैया, 6 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है। तो देखो बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं रखा इन सवालों में। देखिए 72 सवाल देखेंगे। ये कह रहा है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है, वो भी मिनटों में। देखिए ये सवाल अच्छा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले तो दूरी निकालो, क्योंकि टाइम के लिए दूरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, सॉरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है नहीं ना तुम्हारे पास, तो दूरी तो निकालना पड़ेगा। तो दूरी बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का अंतर। अच्छा पहले कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा था, 11 मिनट की, और अब कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट की। देखो यहाँ भी 11 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 50 कर दी, उसके बावजूद भी वो जो है कितने की देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट की देरी से। तो देखो अगर समान समान है ना, तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे। यानी कि 11 में से 5 गया, कितना बचेगा, 6। तो गुणा कितना, 6। इसे घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने लाभ हानि में भी कराए थे। ये समान समान हो गए ना, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और विपरीत होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो काट लो, देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6 से ये कट गया, तो कितने किलोमीटर निकला, 20 किलोमीटर। लेकिन भाई उस दूरी चाहिए ही नहीं, उसे चाहिए समय। तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल। किसी से भी तुम निकाल सकते हो, चाहे तो इस वाली से निकाल दो, चाहे इस वाली से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूरी कितनी है, 20 की, चाल कितने की है, 40 की। तो कितना हो गया, 20 दूनी 40, यानी कि आधा घंटा, आधा घंटे का मतलब कितने, 30 मिनट। यानी कि वो कितने मिनट में पहुंचा वहां, 30 मिनट। लेकिन अब तुम सोचो, तुम अपने ऊपर लेके चलो, मान लो तुम घर से निकले
20 किलोमीटर की दूरी थी, चाल कितनी थी तुम्हारी 40, तुम्हें पहुंचने में लग गया वहां पे आधा घंटा। अब वहां पहुंच के लगा, अरे यार हम तो कितने मिनट की देरी से पहुंचे, यहाँ पे 11 मिनट देर हो गए। यानी कि तुम्हें वहां कितने मिनट में पहुंचना था, तो जितने मिनट की देरी हुई है वो इसमें से घटा देंगे। तो यानी कि रियल समय, सही समय क्या था वहां पहुंचने का, 11 मिनट। तुम्हें पहुंचना था वहां पर 11 मिनट में। तो ये एक अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर समझेंगे 73। कह रहा है एक छात्र अपने विद्यालय से 2 यानी कि 2.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो वह 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। 2.5 मीटर यानी कि 2.5। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि वह 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो ये होगी पहली चाल। दूसरी चाल कितने की है, 3 की। और बटे में क्या लेते हैं, चालों का अंतर, तो कितना आ गया 0.5। अब लगाओ, पहले कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा था, 6 मिनट की देरी से, और बाद में 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा, तो टोटल समय कितना हो गया 16। घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। तो काट लो, 5 पंजे 25, 5 से यहाँ काट दो, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, कट गया। 3 से यहाँ काटो, 3 चौक 12, और 4 से यहाँ काटो, 4 चौक 16। भाई कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर, सॉरी दूरी पूछी ना, तो 4 किलोमीटर। कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, कितना इजी से कर सकते हो, ठीक है भाई। अब एक सवाल घर से देके जो है तुम्हारा टेस्ट ले लिया जाए। तो देखिए जो सवाल नंबर 74 है, ये सवाल आप लोग करोगे और आंसर मुझे रिप्लाई करोगे। तो भाई ये आंसर भेजने में बिल्कुल भी हिचकिचाया मत करो, चाहे आंसर सही आए चाहे गलत आए, टाइप करना ही है, ठीक है भाई। आज की वीडियो यहीं तक होगी, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और वीडियो को लाइक करना भी, और भाई दोस्तों को भी शेयर किया करो।